हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे सवाल हैं, वो वैसे सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं और इस बार कुछ नए सवाल भी मेरे पास आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज जवाब भी देती हूँ और बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर तो डेफिनेटली कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप सबके सवालों के जवाब, जो कि काफी सारे आ चुके हैं। मेनका यादव का सवाल है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, लेकिन उनसे उनको कोई फायदा नहीं हुआ है, उनको पीरियड्स भी नहीं आए हैं और उनकी जो प्रॉब्लम जैसी थी वैसी बनी हुई है। तो मेनका जी, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी कि जब तक आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, आपका ओव्यूलेशन, आपका कुछ भी चीज आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपका पीरियड आना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आप वो करिए। आप अजवाइन का पानी पीजिए मॉर्निंग के समय में, और अगर आपको मीठा मना नहीं है तो आप उसमें हल्का गुड़ डाल लीजिएगा, या फिर आप 1 कप पानी को बॉईल करके हाफ कीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए, उसको आप पीजिए तो भी आपको ये फायदा करेगा। या फिर अपने चाय में आप अदरक का सेवन कीजिए, तो इसमें भी आपको पीरियड्स जल्दी आएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज गर्म है और ये पियोगे अगर आप, तो आपको पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके अगर एलोपैथिक से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद की तरफ आप मूव कर सकती हैं। तो आप आयुर्वेद में भी आ सकती हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम आप प्रेग्नेंट हो क्या, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है क्या। जैसे जशोदा जी ने पूछा है, ऑसम लाइफ ने पूछा है, SSR KB ने पूछा, मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चन एक ही आ रहे हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट है। तो देखिए, मेरी प्रेगनेंसी अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन में चल रही है, तो मैं उसका आंसर अभी नहीं दे पाऊंगी। कुछ दिन रुक जाइए, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इस बार मेरे साथ हुई है, तो मैं उसको ना तो प्रेगनेंसी बोल पा रही हूँ और ना मैं ये बोल पा रही हूँ कि मैं प्रेगनेंसी नहीं है। तो इस कश्मकश में हूँ मैं, तो उसके मैं कल जा रही हूँ, कल ब्लड टेस्ट करवाऊंगी मैं, और कल कंफर्म होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप स्टेटस क्या चल रहा है। तो इसके बाद में मेरे से आरजू जी ने पूछा है कि मैम आपका AMH कितना है। मेरा AMH है 2.08 जो अभी है करंटली। उसके बाद अनुपमा जी ने, सब इस बार मेरे से क्वेश्चन बहुत सारे किए गए कि आप अपना स्टेटस बताओ, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं अपने ही बारे में बताती हूँ। अगर आपको मेरे बारे में जानना तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। एक ने पूछा है कि मैम आपके पीरियड का फ्लो कितने दिन का है। देखिए, मेरी जब पीरियड से स्टार्ट हुई थी ना, उस समय मेरी एज थी 13-14, ऑलमोस्ट 14 थी, और मुझे जब स्टार्ट हुई थी तो मुझे 3 दिन का पीरियड होता था, और लेकिन 3 दिन लगातार होता था, ये चीज़ था। लेकिन आज मेरी एज 30 हो गई है और मेरा जो पीरियड का फ्लो है वो 2 दिन 1.5 दिन पर आ गया है। मेरी प्रॉब्लम ही यही है। अगर आप बोलोगे कि मैम आप क्या चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो मुझे पीरियड्स ऑन टाइम आते हैं, यानी मेरे 25 दिन की साइकिल है और मुझे हर 25वें दिन मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। कि किसी महीना आया, किसी महीना नहीं आया, ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। एंड बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है पीरियड की जो डेज है वो कम है। अगर आपकी पीरियड्स टाइम पर नहीं आती है, आपको फ्लो कम आता है, ज़्यादा आता है, दिन कम रहते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने पीरियड्स को मेजर कीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको पीरियड्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पीरियड्स का कलर चेंज है, आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो आप उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले लीजिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी। हाँ, प्रगति शर्मा जी ने पूछा है कि मैम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, मुझे ओव्यूलेशन भी आता है, मुझे सब कुछ आता है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। देखो प्रगति, ऐसा होने के बहुत सारे कारण होते हैं कि अगर आपको ओव्यूलेशन हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं अचीव होती, या फिर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस में आया ही नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अगर आपका सारा कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप योगा, आप डाइट, आप एक्सरसाइज, अपनी डेली रूटीन को हेल्दी रखिए और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। मतलब ये टेंशन मत पालिए कि यार मुझे फिर भी क्यों नहीं हो रहा। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे ना, इसके चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी अचीव होगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री होना होगा।
एक चीज़ और है, जैसे कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हुई, मेरे को ओवुलेशन नहीं हुआ, मुझे पीरियड्स नहीं आए, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये हमको अंदर से डिप्रेस्ड कर देती है और ये हमारे इंटरनल हार्मोन को और अनबैलेंस करती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि देखो जो होना है ना वही होने वाला है और हम अपनी तरफ से पूरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, अगर हम नहीं करवा रहे हमारी गलती है, बट हम करवा रहे हैं। तो इसीलिए आप इतना ज़्यादा हैम्पर्ड मत होइए इस चीज़ को लेके और खुश रहिए। खुश रहना बेहद ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपको सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए, डेली लाइफ अपनी अच्छी रखिए। दैट्स इट, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एक कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे बात करना। एक है लेडी हैं पॉपी डे 514 उनका है आईडी। इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि इनको कोरोना वैक्सीन लेने के महीने से ही मेरी पीरियड फ्लो कम हो गई है, काली और ब्राउन ब्लड आ रहा है और वो भी सिर्फ 1-2 दिन। 50 kg से मेरी वेट 60 kg हो गई है। पॉपी डे, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आप जल्दी से जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि ब्राउन और ब्लैक ब्लड आना इट्स नॉट अ नॉर्मल। ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ आई बटन पे इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसको डेफिनेटली देखिए और आप जाके जल्दी से गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है, आप ऐसा बोल रही हैं, आपको एक बार गायनो से ही मिलना चाहिए, क्योंकि अनुपमा जी ने मुझसे बोला है कि आपको मेडिसिन लेते हुए वेदास केयर की 1 मंथ हो गया है, आप कुछ अपडेट दीजिए। अनुपमा जी, मैं अपना अपडेट यही दूंगी कि वेदास केयर की मैंने मेडिसिन ली और मेरी जो पीरियड साइकिल थी 25 दिन की, मुझे 25 दिन में पीरियड आ गए। अब आगे क्या होता है या आगे क्या होगा, ये मैं जब तक कुछ नहीं होता मैं आपको कैसे बता दूं। अगर मुझे प्रेगनेंसी अचीव होती है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है तो मैं आपको शेयर क्या करूं। लेकिन हाँ, मेरा ऑल ओवर जर्नी ठीक है, क्योंकि अभी ना तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भैया मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है, ना मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे इससे कुछ नुकसान हुआ है। न्यूट्रल पर चल रहा है ना। तो यही है मेरा इसका आंसर। मंडल जी, अभिजीत मंडल ने मुझसे बार बार पूछा है कि मैम वेदास केयर की मेडिसिन कहाँ से लें, वेदास केयर की मेडिसिन को कहाँ से परचेज करना है, कंसल्टिंग कहाँ से बुक करें। अभिजीत जी, आप वेदास केयर की मेडिसिन जो है vcare-online.in पे जाके आप लीजिए। यहाँ वेबसाइट का लिंक, अब यहाँ वेबसाइट भी दे रही हूँ, वहाँ पर आपको कंसल्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आप जाके वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर की फीस 500 रुपीज़ है, आप 500 रुपये दीजिए, आपको वो कंसल्टिंग होगी। आप अपने इश्यूज बताइए, अपने पुरानी हिस्ट्री बताइए, रिपोर्ट्स बताइए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगी। तो अभी जो मैं 3 पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन और आए हैं उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किसी को 12 साल से स्टार्ट होती, किसी को 13 से होती, किसी को 14 से होती है, ऐसे एज में स्टार्ट होती है। पीरियड्स आने का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है ना। तो आपको अगर पीरियड्स में 2 दिन का पीरियड्स आ रहा है, 3 दिन का पीरियड्स आ रहा है, 5 दिन का आ रहा है, 7 दिन का आ रहा है, आपको आ ही नहीं रहा है, आपको टाइम पे नहीं आ रहा है, डिले पीरियड आता है, फ्लो कम है, लेस है, उसका कलर चेंज है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आप अपने पीरियड्स को ठीक कर लोगे, पीरियड्स आपका सही आएगा, तो आपको प्रेगनेंसी भी इजीली अचीव हो जाएगी। तो इसीलिए पीरियड्स को आप आज से मार्किंग कीजिए कि आपको पीरियड्स कितने दिन का आ रहा है और कैसे कलर में आ रहा है, रेगुलर आ भी रहा है कि नहीं, उसको आप एक डायरी में मेंशन करके रखिए। और 3 महीने की हिस्ट्री बनाइए, अपनी 3 मंथ की हिस्ट्री रखिए अपने पास में कि आप 3 महीने से इसको नोटिस डाउन कर रहे हो। अगर आपको कहीं भी ऊपर नीचे लगता है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए। अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, 2 दिन का आ रहा है, 3 दिन का आ रहा है, 4 दिन का आ रहा है, 5 दिन का आ रहा है, या आपको 28 दिन की साइकिल है, 32 दिन की साइकिल है, 35 दिन की साइकिल है, आपका पीरियड्स का कलर कैसा आ रहा है, आपको फ्लो कितने दिन रहता है, आपको रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको पीरियड डिले तो नहीं होता है, आपको पीरियड जल्दी तो नहीं होता है, ये सारी बातों का ध्यान रखिए अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आपको पीरियड्स अच्छे से आएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत आसानी से अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में टाइम लगेगा। एक वीडियो मैंने बनाया था पीरियड्स के कलर के ऊपर में, कि
आपके पीरियड्स में जो ब्लड आता है उसका कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसका वीडियो मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आपने नहीं देखा है जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डीपली और डिटेल्स में बताया है, तो आप डेफिनेटली उसको जाके देखिए। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन को लेके बहुत सारी मिथ है और ओव्यूलेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन में क्या होता है, हमें अपने पार्टनर के साथ सेक्स कब करना चाहिए, इंटीमेट कब होना चाहिए, कितने दिन तक इंटीमेट होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी साइकिल कितने दिन की है वो आप मेजर कर लो। अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो आप 15-15 भाग में डिवाइड कर लिए। आपकी साइकिल के 7वें से 8वें दिन से आपका ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम फर्टाइल डेज भी बोलते हैं, तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है। आप 7वें से 8वें दिन से आप अपना ओव्यूलेशन टेस्ट करना चालू कीजिए। जो ओव्यूलेशन किट मार्केट में मिलती है उसमें 5 किट्स होते हैं, आप उसको हर अल्टरनेट डेज में टेस्ट करना चालू करो। अब टेस्ट की जो किट होती है बिल्कुल वैसा ही किट होता है वो। अगर आपको एक लाइन आ रही है तो दैट मीन्स आपका भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। अगर आपकी 2 लाइन डार्क आ रही है दैट मीन्स कि वो आपका आज का दिन या कल का दिन आपका ओव्यूलेशन डे है। और अगर आपको 1 लाइन डार्क 1 लाइन लाइट आ रही है तो मतलब आपका ओव्यूलेशन आने वाला है इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर। आप जिस दिन आपका ओव्यूलेशन, उस किट से आपको पता चल जाएगा कि एकदम अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, उस किट से आपको मालूम चल जाएगा। अगर उसमें हल्की सी भी लाइन आना चालू हो गई है तो आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होना स्टार्ट कर दीजिए हर अल्टरनेट डेज पे। और आपकी ओव्यूलेशन खत्म होने के अगले दिन तक आप यही चीज को फॉलो करिए। ये जो डेज होते हैं ये फर्टाइल डेज होते हैं और इस दिनों में अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो तो इसके 99% चांस बनते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, अगर आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम बॉडी के अंदर नहीं है तो। इन द सेंस कि आपका AMH का इशू नहीं है, आपका कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है, या आपका एक की क्वालिटी खराब नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। लेकिन अगर आपको PCOD है, PCOS है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, सिस्ट है आपकी ओवरी में, अगर ऐसी कुछ समस्या है तो ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। आप मेडिसिन के साथ साथ आप इस ओव्यूलेशन को भी हर महीने ट्रैक करके, यही वो फर्टाइल डे होते हैं जिसमें अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो इसके बहुत हद तक चांस बनते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अचीव हो। सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है वो फर्टाइल डेज को फॉलो करना। ठीक वाला जो होता है हमारा ल्यूटियल डेज होता है, जिसमें कि आपको अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो आपको इम्प्लांटेशन से लेके सारा कुछ उसी जर्नी में होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओव्यूलेशन अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर बहुत कम चांस है कि आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी। और ओव्यूलेशन तभी आप सही तरीके से मेजर कर सकते हो जब आपके पीरियड्स टाइम पर आती होगी, पीरियड्स अच्छे आते होंगे। तो सारी जो जड़ है ना वो पीरियड से है, आपको पीरियड्स को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी को लेके हर कोई अलग अलग बात करता है। प्रेगनेंसी को हमको टेस्ट करना कब चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी टेस्ट सही मायने में आपके टर्म्स आने चालू हो जाएंगे अगर आपकी प्रेगनेंसी रह गई होगी तो। जैसे कि आपको ब्लॉटिंग होना, ब्रेस्ट में भारीपन जैसा लगना, या आपको यूट्रस के अपर साइड में राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में आपको पेन करना, हेडेक होना, वोमिटिंग्स जैसा लगना लेकिन आना नहीं, इस तरह के आपको सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई होगी तो। और उसके बाद अगर तो आप 2 से 3 दिन के बाद में आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और आपकी नेगेटिव आए लेकिन आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप फिर से 5 दिन के बाद से वापस से टेस्ट करिए। और फिर भी नेगेटिव आ रहा है तो जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये हो सकती है जिस कारण से ऐसा नेगेटिव दिखाता है। एक होता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह सकती है, यानी कि ओवरी में ना हो के आपकी जो प्रेगनेंसी वो फैलोपियन ट्यूब में रह गई हो। दूसरी जो होती है वो होता है PMS, मतलब फॉल्स आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं। तो ये दोनों चीज आपको हो सकती है जिसकी वजह से जो किट है उसमें नेगेटिव दिखाता है, तो उसके या हल्की लाइन दिखाएगी, है ना। अगर बहुत लाइट लाइन आ रही है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो आप जाके एक बार गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। अगर आपकी बिल्कुल लाइन नहीं आ रही, दोनों लाइन नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि वो किट खराब है। तो किट जब भी आप खरीदते हो तो आप किट की एक्सपायरी डेट को चेक करने के बाद ही खरीदिए।
प्रेगनेंसी एकदम नेगेटिव आई है, एक ही लाइन आई है ना, और आपको कोई सिम्टम भी नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि वो सही है। 99% किट सही होते हैं। तो उस कंडीशन में आप उस किट को तोड़ के फेंक दीजिए, उसको रखिए मत। और अगर आपकी दोनों डार्क लाइन आई है तो दैट मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है। और इसको कंफर्मेशन करने के लिए आप ब्लड टेस्ट यानी एचसीजी टेस्ट जरूर से करवा लीजिएगा, जिसमें कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है, और उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। तो गाइस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड यही सारे सवाल थे जो आप लोगों के मेरे पास में आए हुए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सारे सिम्टम आने के बाद भी हमको प्रेगनेंसी नहीं होती है, जो कि पीएमएस है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मैं आई बटन पे दे रही हूँ, आप लोग जरूर से जाके पीएमएस की वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा पीएमएस क्या होता है और पीएमएस में क्या क्या परेशानियां होती है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल धनतेरस है, आप लोग क्या क्या खरीद रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर हो सकेगा तो मैं अपना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करूंगी धनतेरस का, कि मैं क्या ले रही हूँ। वैसे ये चैनल मेरा उस चीज़ का है नहीं, बट फिर भी आप लोग मेरी अपनी फैमिली हो, मैं आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तो तकलीफ बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, बिना स्ट्रेस लिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, सब अच्छा होगा, अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय।